तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं द क्वीन ऑफ टीयर्स के सेकंड एपिसोड का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारा एक्टर है वो फेक करता है सब कुछ, और लास्ट में मतलब मिड पार्ट में उसको ये रियलाइज़ होता है कि उससे बात नहीं बन रही है और कि बात बिगड़ रही है। तो जो उसका फ्रेंड है वो उसको एक सलाह देता है कि तुम रियल ट्राई करके देखो। तो मे बी शायद अभी हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट में शायद उसका रियल लव देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स वॉच। ये सच की बुआ है। क्या एक हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है? ओहो हो। जानू, पागल हो क्या? उसे जानू क्यों बुला रहे हो? कैसी हो सेक्रेटरी किम? मैं ठीक हूँ मैम। तुम दोनों शादी कर रहे हो, वो भी यहाँ कोरिया में? शायद तुमने सुना होगा मैं जेल में हूँ और इसी वजह से तुम वापस कोरिया आ गए। तुम्हारी फूटी किस्मत। हाय, मैं जेल से छूट गई। मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी अगर तुम कोरिया छोड़कर चले जाओगे और कभी लौटकर नहीं आओगे। पर तुम तो अपने रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ शादी कर रहे हो, वो भी इससे। जानू, 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 जानू। भाई साहब, ये तो सनी देओल का मूव है। नहीं जानू। बुआ जी, आपका खून निकल रहा है। मेरा नहीं है। कहाँ है? यहाँ गाल पर। आप प्रोबेशन पर हैं और इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। असॉल्ट एंड पब्लिक डेफेमेशन की वजह से सजा बढ़ सकती है। असोल्ट? मुझे जो करना है वो मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया। तुम जानना चाहते हो पब्लिक डेफेमेशन किसे कहते हैं? अगर इस बार आप जेल गई तो बाहर आते आते 60 साल की हो जाएंगी आप। क्या ये मंजूर है आपको? देखिए, मैंने उनके वकील के साथ सेटलमेंट किया है। कितना दे रहे हो? सच में जानना है? रहने दो। मेरी मेहरबानी से अब उनके घर के पीछे पूल होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकती? तुम सिगरेट पीते हो? नहीं, मैंने छोड़ दी। मैंने नहीं छोड़ी। जब से मेरे पतियों ने मुझे धोखा दिया, मैंने इस धुएं में ही अपनी खुशी। पतियों ने भाई का यहाँ पर ऐसी स्मोक बीवी करना ना अलाउड मिले नहीं किसी है। को। चलिए चलते हैं यहाँ से। कहाँ? कहाँ चलूं? जेल में थी तो लगता था बाहर कब जाऊंगी। अब कहीं जाने को है ही नहीं। आपको घर जाना चाहिए। दादाजी आपके इंतजार में होंगे। बुमजा, मैंने सुना तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आपको क्या फर्क पड़ता है मैंने कुछ खाया है या नहीं? अगर फर्क पड़ता तो मुझे इस तरह जेल नहीं भिजवाते। अरे बेटा, तुम्हें मैंने जेल नहीं भिजवाया। जेल तो तुम इसलिए गई क्योंकि तुमने मारपीट की, बेगुनाह पर हाथ उठाया। बस उसी की सजा काटने के लिए तुम्हें जेल में रखा। और वो हरामजादी, वो कमीनी जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई, उसे तो आपने इस घर की महारानी बनाकर बिठाया है। किसने कहा मैंने उसे इस घर की महारानी बनाया है? अरे बेटा, हम दोनों की तो शादी भी नहीं हुई है। लेकिन आपने मुझे बुरा इंसान बनाया। क्या किया था मैंने? बाल ही तो खींचे थे। क्या बाली खींचे थे? अरे रीढ़ की हड्डी खिसक गई तो थी। अच्छा ही हुआ, तो उसे भी सड़क पर फेंका थे जैसे आपने मुझे फेंका। सुनो बुमजा,
बेटा तुम उसे गलत समझ रही हो। वो उस मुझे- बेचारी को कुछ भी नहीं चाहिए, उसे हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं बनना, उसे मेरी जायदाद भी नहीं चाहिए। लगता है आप उस चुड़ैल के प्यार में पूरी तरह अंधे हो गए हैं। उसे जायदाद नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आप उसे क्या दे सकते हो? और आपके पास पैसे के अलावा बचा ही क्या है? पर से दिन भी तो कम बचे हैं। बस बहुत हो गया। पता नहीं ये बॉम्बजा बड़ी कब होगी। 50 के ऊपर हो चुकी है, लगता नहीं कि अब उसका कुछ होने वाला है। जैसी है रहने दीजिए। खेल में भी आपका आज ध्यान नहीं लग रहा है। शायद मैं ही आपका मुकाबला नहीं कर पा रही। ऐसी बात नहीं है। ओहो, जिंदगी में एक ही चीज पर ध्यान नहीं रख सकते, हर तरफ बराबर रखना पड़ता है। सही कहा। अगर कोई डर के भागा तो मारा जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शेर को पकड़ने के लिए उस पर पत्थर से वार किया जाए। शिकस्त ऐसे देते हैं। क्या बात है। तभी तो कहते हैं कि ये खेल तुम्हें जिंदगी जीना सिखाता है। खतरनाक है भाई ये लेडी। आपका महल अब मेरा हुआ। अब राजा के पास भाग के जाने का भी कोई रास्ता नहीं। क्या तुम जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है? यह सब कुछ बस एक इत्तेफाक था। पता नहीं, पर अब जो आप हार गए हो तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या चाहिए तुम्हें? जब वक्त आएगा तब मैं खुद आपसे मांग लूंगी। ओह हनी, तुमने देखा? मैंने अभी अभी आसमान में एक टूटता हुआ तारा देखा। I mean, सोल में टूटता हुआ तारा दिखाई देना बहुत ही रेयर है। हेइन जब होने वाली थी तो तुम्हें सपने में दिखा था। तब दिखा था। हाँ, और वो देखकर तुम कितनी खुश थी, तुम्हें लगा था बेटी होने वाली है। अच्छा, ऐसा मुझे तो कुछ याद नहीं। हनी, हेइन के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ऐसा मैंने क्या किया? जो कुछ हुआ उसे कब तक तुम दोनों के बीच दीवार बनने दोगी? उसे भूल जाओ ताकि अच्छी जिंदगी बिता पाओ। वो तब भी क्या तुमने है? मुझसे यही कहा था, क्योंकि डैडी जी चाहते थे ये खबर बाहर ना आ जाए। मैं आज भी नहीं जानती स्वान की मौत कैसे हुई थी, क्या हुआ था उसे। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की गलती नहीं थी। सही कहा, किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन स्वान हमारे साथ नहीं है। कौन है सुवान? आज भी मेरे दिल में वो दर्द है जिसे मैं संभाल नहीं पाती। दूसरों के लिए और आपके लिए वो बस एक बीता हुआ कल है, पर मेरे लिए वो सब आज भी हरा है। मैं आज भी उसे अपनी जहन से नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं हेन को कभी माफ नहीं कर सकती। बर्थ टाइम की कोई दिक्कत है या उसके बाद की है? कमाल है, इतनी देर हो गई, वो अभी तक आई क्यों नहीं? बीमार है भी या नहीं? एनर्जी तो काफी लग रही है उसमें। सच कहूं तो ऐसी बीमारी में पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। हाँ, लेकिन चमत्कार भी होते रहते हैं। क्या? ऐसे चमत्कार होने के लगभग कितने चांसेस होते हैं? आपके सामने कभी ऐसा चमत्कार हुआ है क्या? मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, फिर भी चमत्कार हुआ और वो बच गए, जबकि इलाज नामुमकिन था।
तुम्हें बस भरोसा रखना होगा। मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि मेरे पास 3 महीने हैं, पर मैं 30 साल से जिंदा हूँ। 30 साल से? क्या बात कर रहा है? दुनिया में इतने चमत्कार कैसे हो सकते हैं यार? मतलब अरे 3 यार। महीने बचे हैं तो जरूरी नहीं कि वो मर ही जाएंगे। ये तो मतलब फिल्मों में झूठ दिखाते हैं। मैं जब उठा तो ट्यूमर गायब था। डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आता है यार, डॉक्टर्स के पास ही जवाब नहीं है तो किसके पास होगा? मतलब आज के जमाने में भी मेडिकल की कोई औकात नहीं। अगर ये देख ले क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, क्या पता इसको थोड़ा अच्छा लगे। ओह, हेन, तुम कब आई? यहाँ क्यों सो रहे हो? जाओ बेड पर सो जाओ। हाँ, जाता हूँ। तुम भी आराम करो। हाँ, गुड नाइट। बेख्योनो, हाँ? मैं सच कहूं तो मुझे तुम पर शक हो रहा था। हाँ? लगा मेरे मरने की खबर सुनकर तुम मन ही मन खुश हो रहे होगे। लगा तुम्हारे अच्छे बर्ताव की वजह मेरे जल्दी मरने की खुशी है। ऐसा लगा था तुम्हारा कोई मकसद है, इसलिए तुम पर शक था। जानती हूं मैं उल्टा सीधा सोचती हूं, लेकिन पता नहीं था तुम्हें मेरी चिंता है। जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा चमत्कार होते हैं। क्या हुआ? देखो, तुम दूर से भी तो बात कर सकती हो। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वैसे मैं दिखा नहीं रही थी, पर डॉक्टर की बात सुनकर मुझे शौक लगा था। मैं बहुत उदास हो गई थी। जो होना है सो होगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, अगर मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो क्या ट्रीटमेंट करवा के कोई मतलब है, या मैं हार मान लूं? क्या मेरे जाने के बाद किसी को फर्क पड़ेगा? मेरे परिवार को तो बिल्कुल नहीं। हजारों ख्याल आ रहे थे दिमाग में।
चलो, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि कोई एक इंसान तो है जो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। मैं? ओह, और कौन होगा? मैं तुम्हारा हस्बैंड। मैं बहुत डर गई थी उस दिन, थक गई थी मैं, पर तुम्हें देखकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मैंने कुछ रिसर्च की। कोरिया में तो कोई नहीं है, पर बाहर मेरे जैसे कई लोग हैं। दूसरे देश में कई लैब्स इस बीमारी के इलाज पर रिसर्च कर रही हैं। अगर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है वो जल्दी इलाज ढूंढ ले। तो मैं इस पर और रिसर्च करती हूँ ताकि मामला आगे बढ़ सके। सच्ची? तुम्हें खुशी हुई? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। चिंता मत करो, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तुम्हारे लिए जिंदा जो रहना है मुझे। जेन्युइन यार, जेन्युइन दिखा थोड़ा सा। क्या चक्कर है ये? तुम ये सोशल मीडिया पर डालने वाले हो ना? हनी, तुम्हें इतना छिपने की क्या जरूरत है? दुनिया को पता तो चले मेरी वाइफ कितनी कमाल है। तुम पोस्ट करोगे तो इस पर आर्टिकल लिखे जाएंगे, और तुम्हारे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा नाम मीडिया में आए। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या बात है, तुम तो नहीं डालूंगा। हनी, एक और बात जो उन्होंने मुझे तुम्हें बताने के लिए मना किया था, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना। क्या हुआ? क्या कर रहा था वो? बोलो। वो माफी मांग रहा था क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हुआ। अरे मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है। फिर भी शायद वो तुम्हें मनाने के लिए किसी से मिलवाना चाहता है। किससे? प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्टर से। ये वही है जिसने योम सांग जिन की ऑर्गेनिक कॉफी ब्रांड की डील पक्की कराने में मदद की थी। सच में? उनका नाम डेविड यून है। वो कोरियन अमेरिकन है और हाल ही में कोरिया आए हैं। उनके पास मिडिल ईस्टर्न ऑयल का बहुत पैसा है और वो यहाँ नए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। वो ट्रिलियंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हें हेयर की ना तो पता ही होगा, वो ब्रांड जो हेइन अपने डिपार्टमेंट स्टोर के लिए चाहती है। वो सोल में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोल रहे हैं और इन सब के पीछे डेविड यून का ही हाथ है। Hey, hi. हाय। Congratulations. फूड कोर्ट का रेनोवेशन तो बहुत कमाल का हुआ है। मैं तो आजकल भूख लगने पर वहीं पर चली जाती हूँ। मैंने भी सुना है तुम वहाँ आती जाती रहती हो। Anyway, हमारे रॉयल को अभी तुम्हारे लेवल तक पहुँचने में काफी वक्त लगेगा। अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारा रेनोवेशन खत्म होते ही हम हेरकीना को हमारे फर्स्ट फ्लोर के फाउंटेन के पास जगह दे रहे हैं। उसके बाद हम और मेहनत करेंगे। मेहनत तो हमें करनी चाहिए। इतने सक्सेसफुल फूड कोर्ट का क्या फायदा? हेरकीना के बिना हम एक रेस्टोरेंट कहलाएंगे, डिपार्टमेंट स्टोर नहीं। हेरकीना की जगह तो हमारे पास भी है। तुम्हें एक राय दे सकती हूँ क्या? हाँ, अगर तुम्हारा मन है तो दे दो। पता है, चेयरमैन हरमन कॉर्पोरेट वैल्यू और माइंडसेट को किसी भी चीज से ऊपर मानते हैं। जो भी लोग अपने करीबी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सिर्फ उन्हें ही उनके बिजनेस पार्टनर के साथ डील करने का मौका मिलता है। उनका यही उसूल है। अच्छा, जरा नजर घुमाकर तो देखो, यहाँ सब अपने पार्टनर्स या फैमिली मेंबर्स के साथ आए हैं। सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ ना पति आया है और ना कोई दोस्त आया है। वैसे तुम्हारी दादी नहीं होगी। सब जानते हैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, पर फिर भी तुम बिना सोचे समझे यहाँ अकेले चली आई। बस तुम इसका ही हस्बैंड अकेली आएगा हो। अचानक से? यहाँ या फिर कोई ये और बुलाएगी अकेला फोन नहीं है। करके? ओह बेचारी।
काशिद का हस्बैंड अपने आप आ जाए अंदर। ये कौन है? कहाँ हो? कोर्ट में हो, ट्रायल चल रहा है। Shit. क्या वो आ रहा है? क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में यहाँ अपने पति को कॉल करने आई थी ना, तो वो आ रहा है? वो कोर्ट में है। क्या कर सकते हैं? क्या? मतलब बेचारे का ट्रायल चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। पर सुनने में ये कोई बहाना लगता है। कोई बात नहीं। ये कोई बहाना नहीं है, आज सच में केस का ट्रायल है। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। और अफवाहों पर यकीन मत करो, मैं तो कभी नहीं करती। कैसी अफवाह? यही कि तुम दोनों में बनती नहीं है, तुम्हारा अच्छा। रिश्ता बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उसने तुमसे पैसे के लिए शादी की है। खैर मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। मेरे को लगा बोल तो दिया तुमने। और भी बहुत कुछ है डार्लिंग जो मैंने तुमसे नहीं कहा। तुम्हें किसी अपने जैसे से शादी करनी चाहिए थी। अपने हैसियत के हिसाब से शादी करते हैं ना तो लोग तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोल पाते। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, वो ये है कि अपने पार्टनर के दिखाए गए रास्ते पर चलने को ही शादी कहते हैं, वरना जीना मुश्किल हो जाता है डियर। 4 साल बिना लड़ाई की शादी में रहने के बाद मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ कि वो कैसे कपल होते होंगे जिनकी आपस में बनती नहीं है। जरा सोचो, मैंने अपने पति पर आज तक गुस्सा क्यों नहीं किया होगा। ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी नहीं बनती तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों निकाल रही हो? जब मौका था तभी तुम्हें उन सॉन्ग से सुलह कर लेनी चाहिए थी। ये बातें तुम्हें अभी क्यों याद आ रही है? तुम सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती हो ना? उन सॉन्ग चेयरमैन हरमन का बहुत खास है। ये समझ लो कि वो हरमन तक पहुंचने की चाबी है। क्या? हाँ, बहुत बड़ा आदमी हो गया है वो। हमारे कॉलेज वाला उन सॉन्ग नहीं रहा। सुना है मिडिल ईस्ट में एक शेख का पैसा संभालता है। क्या लगता है मैं ऐसे ही थोड़ी ना उसे एयरपोर्ट में पिक करने गई थी? उन सॉन्ग तो अब भी वैसे ही हो। कोरिया आए हो तो तुम मुझे एक बार कॉल ही कर लेते। तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे पिछली बार क्या कहा था? दोबारा कॉल मत करना। अच्छा, मुझे नहीं लगता। शायद मैंने कहा होगा कि मुझे कॉल करते रहना। यही कहा था ना? ठीक है, हाँ मैंने कहा था मुझे दोबारा कॉल मत करो क्योंकि तुम अपनी हदें पार कर रहे थे। हो सकता है, पर अब शायद तुम मुझसे कुछ और कहना चाहती हो। जो कहना चाहती हो तुम जानते हो। तो सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मेरे और येना के बीच हरकेना को अपने अपने स्टोर में लाने के लिए मुकाबला चल रहा है और मुझे लगता है तुम चेयरमैन हरमन को काफी करीब से जानते हो। तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अच्छा, और क्यों? सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं कि उस दिन हमारे बीच क्या हुआ था। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है। Thank you so much for inviting us. This is क्या ये an विलन है यहाँ amazing का? display. Just the quality is फूर we appreciate it. Oh, thank you so much. And have you met? ट्रायल कब खत्म होगा? कितनी देर लगेगी? Your favorites that we should check out like that. Of course. Thank you. Hi, it's so lovely to finally meet you. यार टू बी ऑनेस्ट तो थोड़ा सा और बढ़िया बन सकता था यार। मतलब कह रहे भाई मैं दूसरे एपिसोड पर ही हूँ, अभी जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत है।
ये हाँ? अरे वाह, ट्रायल का क्या हुआ? जीत गया और जितनी जल्दी हो सका आ गया। ऐसे होना चाहिए भाई। Oh, how do you do? I am Hong Hae-in from Queens, and my husband Baek Yeon-woo. He's a lawyer, and also the legal director of the Queens Group. Nice to meet you. You're handsome. Well, your husband looks like he belongs on a billboard or something. That's so really nice of you. Enjoy your evening. Thank you. Thank you. I say you stepped into my heart, softer than summer night, became my everything. There's no way without you now. अरे क्वीना, ये रहा आपका ड्रिंक। मेरे लिए एक कॉकटेल प्लीज। तुमने कहा था कि अपने पार्टनर के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का नाम ही शादी है ना? तुम्हारे पति को देखा तब जाके ये बात मुझे समझ आई। क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम्हारे लिए शादी मतलब हस्बैंड का वाइफ के इशारों पर नाचना होता है। उसके पर मैं मुंह को देख अपने के वैसे ही हस्बैंड लगा को था। गुलाम नहीं समझती। ये लीजिए मैम। हनी, ये खाकर देखो, इससे टेस्टी मैंने कुछ नहीं खाया है। यहाँ खाने आए हो क्या? मुझसे तुम दूर ही रहना। इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ यहाँ से, भाड़ में जाए तुम्हारा हाथ। तुम्हारे लिए। ओह, हेन के बारे में सोचकर बुरा लगता है, और आज उसके पति को देखकर और बुरा लग रहा है। सॉरी। एक वक्त था जब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ, मेरी है इनके पास्ट के रिलेशनशिप्स कुछ ज्यादा खास नहीं रहे हैं, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे वो बहुत पसंद थी। अच्छा, हाँ, हो सकता है। तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या? I mean, अगर बुरा नहीं लगता तो दो में से एक वजह हो सकती है। या तो उस पर भरोसा नहीं है, या प्यार नहीं करते। प्यार नहीं करते ना। मजाक कर रहा था। मिस्टर यून, आया। मिलते हैं। साला कमीना। पर इसे कैसे पता है? समझ नहीं आया कुछ। वो ऐसा क्यों कह रहा था? एक्चुअली मुझे वो बहुत पसंद थी। और अगर वो उसे पसंद करता था तो उसके पीछे पड़ा रहता, ट्राई करता और कर लेता शादी। कम से कम मेरी जान तो बच जाती उससे यार। सच कहूं, तू उसे पसंद करता था तो क्या अचार डालूं मैं? मुझे क्यों बता रहा है तू? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मूड खराब करने। अब की बार कुछ बोला ना, मुंह पे मारूंगा सीधा।
मुझे इतनी जेलेसी हो रही है, उसको कितनी हो रही होगी। अरे आप यहाँ, हम फिर मिल गए। हेलो। हाँ, आज यहाँ काफी लोग हैं, है ना? हाँ, सही कहा। आज जितने भी लोग आए हैं, आधे से ज्यादा उस आदमी से मिलना चाहते हैं, खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वो आखिर करता क्या है? बहुत बड़ा आदमी है। मैंने तो सुना है कि वॉल स्ट्रीट का सबसे पावरफुल इंसान है वो। उनके जरिए ही मिडिल ईस्टर्न ऑयल का पैसा आता है। यहाँ तक कि मिस्टर यून भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। बस इसी वजह से ये भी उनसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा है मामा। और तुमने कहा था यूनन सॉन्ग है इनके साथ कॉलेज में पढ़ता था, करेक्ट? जी। खैर, मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हर बार यही होता है। किस बात की माफी मांग रही हो? मिस हेन की शादी के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाना चाहिए था ना। अब कर ही क्या सकते हैं, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। पर फिर भी मैं उनके लिए कोशिश तो कर ही सकती थी ना। कैसी कोशिश? मुझे लगता है थोड़ी गलत फहमी हुई है, लेकिन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मेरे लिए और बेहतर मर्द ना ढूंढने के लिए, और मुझे अपनी उस बेहतरीन और लाजवाब मैरिज लिस्ट से बाहर निकालने के लिए। तो प्लीज आप इतना बुरा महसूस मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है। किस लिए मिलना था मुझसे? तुमने चुपके से सब कुछ सुन तो लिया है। उस यून सॉन्ग को हमारी फैमिली हंट में इनवाइट करो। हाँ, हालांकि मेरे बुलाने पर वो यहाँ आ तो जाएगा, पर क्यों बुलाऊं? ये करने की कोई वजह नहीं है। मैं वो केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये तो घर में बिजनेस चल रहा है यार, बहुत टॉक्सिक होता है ऐसे रहना। Oh. Hey. आप जितने चाहे मैकपीस और कौवे पकड़ सकते हैं, उनकी संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है। पर एक इंसान 5 से ज्यादा जंगली सुअर, बारहसिंगा या जंगली चिड़िया नहीं पकड़ सकता। अगर आप किसी और के इलाके में गए तो आपको शिकार समझकर कोई आप पर गलती से गोली चला सकता है। तो प्लीज आपको दिए गए इलाके पर ही शिकार करें। अकेले जंगली सुअर का शिकार करना बहुत ही खतरनाक है। अगर वो आपके सामने आ जाए तो उस पर बंदूक मत तारिए, ना ही भागना और ना ही पीठ दिखाना। बुआ को गन देना ठीक रहेगा। और जैसा कि आप जानते क्या करूं, मैं उसे गन देने से नहीं रोक सकती। किसी को मार डाला तो? हमें शाम 6 बजे तक सारी गन्स वापस इन्वेंट्री में पहुंचानी होगी। अगर आप लोग उनकी आंखों में कैसे खून सवार है। बोमजा को जेल में नहीं बल्कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सही में इसको मेंटल हॉस्पिटल तो में चलिए होना चाहिए। चलते हैं। बुआ चलिए चलते हैं। इस तरफ से।
चलिए। आपको गन इस तरह नहीं रखनी चाहिए। लगा ना? मुझे ठीक से दिखा नहीं। हाँ लगा शॉट पापा, जितने भी उड़ रहे थे उनमें सबसे बड़ा वाला मार गिराया आपने। दादाजी मैंने भी देखा, सबसे बड़ा वाला था। हाँ सही कह रहे हो, हाथों में महसूस हो रहा है। शॉट लगा था क्या? मुझे जमीन पर कुछ गिरता हुआ दिखा नहीं। अरे जीजा जी, आप कोई नेटिव अमेरिकन हो या कोई मंगोलियन शिकारी जो इतना दूर से दिखाई देता है? मुझे लगता है वो वहाँ पेड़ों के पास गिरा है। मैं वहाँ बच्चों को भेजकर पता लगाता हूँ। क्या लगता है दादाजी, जीजा जी इस साल भी खाली हाथ ही घर जाएंगे ना? और नहीं तो क्या, है ना? मुझे याद है इतने सालों में ये जब भी शिकार पर आया है इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हम यहाँ हर साल आते हैं, अब तक तो आपको सीख जाना चाहिए था। कहीं गन से डर वर तो नहीं लगता ना आपको? चाहो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम खुद तो सही से सीख लो। मुझे आता है, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। मिस्टर यून, क्या आपको शिकार करना आता है? आता तो है, पर शायद मैं आप लोग जितना माहिर नहीं। अरे वाह, सच में कितने हम्बल इंसान हो यार आप। सही कहा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस साल के डम्पलिंग सूप के लिए जंगली चिड़िया का शिकार कौन करता है। चलो चलो हो जाए। चलो चले। जंगली सुअर, क्या लगता है ये हमारा हीरो कर देगा? आज शिकार करने की कोशिश करना। दादाजी हम सबको इतना खर्चा करके यहाँ पहाड़ियों में हर साल शिकार करवाने ऐसे ही बेवजह नहीं लेकर आते। सच बताऊं किस लिए लाते हैं? ताकि हम सब बस साइड में खड़े होकर तालियां बजाते रहें और कहें कि वाह क्या निशाना लगाया है आपने। आप बेहतर शिकारी तब बनते हो जब आप में परिस्थिति को समझने और उस पर काबू पाने की काबिलियत हो, और यही क्वालिटीज एक कंपनी के सीईओ में भी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए तुम हर साल इतना शिकार करती हो ताकि अपने दादाजी को ये दिखा पाओ कि तुम में सीईओ बनने की सारी खूबियां हैं। हाँ बिल्कुल, और इस साल भी मैं ही सबसे ज्यादा शिकार करूंगी। अरे धीरे चलो यार। हाँ तैयारी हो चुकी है जी, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच। शिट, अरे यार कहाँ चली गई अब ये? I'm sorry, मुझे लगा मेरा शिकार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे नहीं लगता ये एरिया तुम्हारा है। नहीं है क्या? पहली बार आया हो ना। शायद तुम जानते नहीं हो कि दूसरों के शिकार करने के एरिया में घुसने का नतीजा मौत भी हो सकता है। जानता तो बहुत कुछ नहीं हूं। उम्मीद है तुम मुझे सिखा दोगे। तुम्हें शिकार उसी एरिया में करना चाहिए जो तुम्हें शिकार करने के लिए दिया गया है। बस बता रहा हूं, तुमने ही कहा था ना सीखना चाहते हो। क्या कर रही हो? ये सिर्फ डम्पलिंग है, सिर्फ सूप है।
चिड़िया का डम्पलिंग, चिड़िया का सूप। उसका वो हो रहा है हेलोसिनेशन। डरो मत, ये सब भ्रम है। होश संभालो, खुद को संभालो। पसंद करती है मुझे? मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। I love you, Hein. I love you so much. क्या बात है। क्या बात है भाई। तुम ठीक तो हो? 두근대는 맘을 따라 너에게 가는 나의 발걸음은 भाई तूने वो सिटी हॉल के ऑफिसर और म्यूजिक टीचर को मना कर दिया था। अचानक बिना जॉब वाली लड़की क्यों चाहिए? तू ही बोल रहा था ना उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। अगर वो नहीं कमाएगी तो काम कैसे चलेगा? तुम पर प्रेशर नहीं डाल रहा, पर अकेले कमाकर तुम सोल में अपने लिए घर कैसे खरीदोगे? मेरा भी यही सवाल है। तूने सोल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एक अमीर बहू चाहिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हमसे गरीब परिवार की नहीं होनी चाहिए बस। सही कह रहे हैं। मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। जैसे जो कपड़े उसने पहने हैं वो कहीं फटे हुए तो नहीं है। कभी लगता है कि कहीं वो आज फिर किसी से लड़ाई करने तो नहीं चली गई है। कभी लगता है कि कोई उसके बारे में बुरा तो नहीं बोल रहा होगा। जब मैं कुछ अच्छा खा रहा होता हूँ तो लगता है कि वो चीज़ मैं उसे भी खिलाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं उसके बिना मर ही जाऊंगा। हाँ, कर ले उससे शादी। क्या बोल रही हो? माँ, इसे लगता है ये मर जाएगा, तो मरने से शादी करना बेहतर है। हाँ सही कहा, मरने से तो बेहतर ही है। हाँ, मैं करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा और जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। क्या बात है यार। 온통 네 생각에 가득한 수많은 밤들을 लास्ट में जो उसने हीरो वाली एंट्री मारी ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन था। मज़ा आ गया उसमें। और मैं बहुत मतलब अगले वाले एपिसोड में जब ये बात सबको पता लगेगी कि उसने एक जंगली सुअर का शिकार करा है, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तब देखना होगा कि सब क्या मतलब क्या सबका रिएक्शन क्या रहेगा, वो मेरे को देखना है। और मेरे ख्याल से ये इसने पिछले अभी तक इसने इसलिए हंट नहीं करा क्योंकि
इसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि बिना वजह जानवरों को मारना क्यों है ना, यही होगा, तभी इसने उन हिरन को मरने से बचा लिया था जिसको उसकी टेरिटरी में वो फायर करने वाला था। तो काफ़ी अच्छा था ये वाला एपिसोड। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।